स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्विज 2020 में। और आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने की विधि, वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। वो आमतौर पर सभी को होते हैं। सही कहा मैंने? ठीक है, अब वर्ग के इकाई का अंक 1, 4, 9, 6 और 5 है। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। और यदि वर्ग करने के बाद इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आता है, इसका मतलब नॉन परफेक्ट नंबर है। और नॉन परफेक्ट नंबर का आंसर दशमलव में आता है। आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। इस वीडियो में हम परफेक्ट नंबर के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 4489 का वर्गमूल हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट 44, दूसरा 89। अब 89 के इकाई का अंक है 9, तो हम देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलेगा। 3 और 7 का स्क्वायर करने पे हमें इकाई का अंक 9 मिलता है। इसलिए हमारे आंसर का इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हम देखेंगे 44 कौन सी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे कि 44 के नज़दीक स्क्वायर मिले। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें से हम सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे 6। या तो हमारा आंसर 63 होगा या 67 होगा। अब हम देखेंगे 44 36 के ज़्यादा पास है या 49 के। 44 49 के नज़दीक है, केवल 5 का डिफरेंस है। इसलिए बड़ी संख्या 67 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7396 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो हम 73 और 96 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आखिरी 96 का इकाई का अंक 6 है, तो हम किन 2 संख्याओं के स्क्वायर करेंगे कि हमें 6 मिलेगा। 4 और 6 का स्क्वायर करने पे हमें इकाई का अंक 6 मिलता है। इसका मतलब हमारे आंसर का इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब हम देखेंगे 73 किन 2 अंकों का हम वर्ग करेंगे कि उसका वर्ग 73 के नज़दीक मिले। 8 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 64 और 9 का करने पे मिलेगा 81 और 73 इन दोनों के बीच में आता है। सबसे पहले हम छोटा नंबर ले लेंगे 8, या तो आंसर 84 होगा या 86। अब देखेंगे 73 किस नंबर के ज़्यादा नज़दीक है। 64 में 9 प्लस करेंगे तो 73 आएगा। 81 में 8 माइनस करेंगे तो 73 आएगा। मतलब देखा जाए तो 9 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, बड़ी संख्या के नज़दीक है। इसलिए हमारा आंसर बड़ी संख्या होगा। 84 86 में से बड़ा 86 है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें वर्गमूल निकालना है 16129। ऑलवेज याद रखना है 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा होगा 161, दूसरा हिस्सा होगा 29। अब 29 का इकाई का अंक है 9, तो हम देखेंगे 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलता है। 7 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 मिलता है, क्योंकि 7 का 49 होता है। तो हमारा आंसर का इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हम देखेंगे 161। 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 144। 13 का करेंगे तो आएगा 169। ठीक है, 144 और 169 के बीच में आता है 161। 161 से छोटा है 144, 12 का स्क्वायर। इसको हम ले लेंगे तो या तो हमारा आंसर 123 होगा या तो हमारा आंसर 127 होगा। अब हम देखेंगे ये 161 जो है 144 के नज़दीक है 169 के, तो ये नज़दीक है 169 के, तो बड़े नंबर के नज़दीक है 13 के, इसलिए हमारा आंसर होगा 127, जो कि बड़ा है 123 से।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें वर्गमूल निकालना है 927,364। ठीक है, फिर से दो हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा हो जाएगा 9273 और दूसरा हो जाएगा 64। ऑलवेज सेकंड वाले हिस्से में 2 नंबर ही हमें लेना है। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन से कि हम 2 ही नंबर ले रहे हैं। अब हम देखेंगे 64 का इकाई अंक है 4, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है और 8 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक 4 मिलता है। तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया आंसर का? 2 या होगा 8, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम देखेंगे 9273 ये किसके नज़दीक है? 90 का स्क्वायर करना आसान होता है, सभी लोग इजीली कर लेंगे। तो 8100 इससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 90 से ऊपर ही लेना पड़ेगा हमें। तो हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 96 का स्क्वायर 9216 और 97 का स्क्वायर 9409 और इन दोनों के बीच में आता है 9273। हम छोटा वाला नंबर लेंगे 96, या तो आंसर 962 होगा या 968। हम देखेंगे कि 9273 96 के स्क्वायर के नज़दीक है या 97 के स्क्वायर के नज़दीक। तो 57 प्लस करेंगे 9216 में तो मिलेगा 9273 और माइनस करेंगे 136 9409 में तो मिलेगा 9273, मतलब नज़दीक है 96 के, छोटी संख्या की। तो हमारा आंसर छोटी संख्या होगी 962। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27, 87, 84 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो फिर से देख लेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। 2787, दूसरा भाग होगा 84। अब 84 का 4 किन 2 संख्याओं का वर्ग करेंगे हम? 2 का आएगा 4 और 8 का आएगा 64। 64 का इकाई अंक 4। तो या तो हमारा आंसर इकाई का 2 होगा या 8 होगा, इन दोनों में से कोई इकाई अंक होगा हमारे आंसर का। अब 2787 का देखेंगे हम। 50 का स्क्वायर होता है 2500, मतलब हम थोड़े नज़दीक पहुंच गए। तो 52 या 53 आना चाहिए। तो हमने 52 का स्क्वायर किया तो आया 2704, जो इससे कम है। 53 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2809, जो कि 2787 से बड़ा है। तो 52 और 53 में से हम छोटी संख्या ले लेंगे 52। या तो हमारा आंसर 522 होगा या तो 528 होगा। अब हम देखेंगे कि 2787 किस संख्या के नज़दीक है। तो 2787 53 के स्क्वायर के नज़दीक है, केवल 22 का डिफरेंस है, इसलिए हमारा आंसर बड़ी संख्या होगी। और 522 और 528 में बड़ी 528 है, इसलिए हमारा आंसर होगा 528। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें वर्गमूल निकालना है 673 का। केवल 3 अंक, बहुत ही आसान। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहला हिस्सा होगा 6, दूसरा होगा 76। 76 के इकाई का अंक 6 है। किन 2 अंकों का स्क्वायर करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है, आपसे भी बन जाएगा, करके देखिए। हमें सबसे पहले करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों के इकाई का अंक 6 है। तो हमारे आंसर का इकाई अंक क्या होगा? 4 या 6। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड स्टेज। 6 का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, माने 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में हमें 6 मिलेगा। तो छोटी संख्या है 2, तो हम ये ले लेंगे। तो 24 और 26, या तो आंसर होगा 24 या तो 26। अब 6 किस संख्या के नज़दीक है? 2 के स्क्वायर के नज़दीक है, क्योंकि 4 में 2 प्लस करने पे 6 आता है, छोटी संख्या के, इसलिए हमारा आंसर छोटी संख्या होगी 24। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।